एमपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट में ज़्यादातर टीचर बहुत से होते हैं जो लेट लतीफ़ी करते हैं, कम आते हैं। जो छात्र होते हैं उनकी अटेंडेंस शिक्षा वो हैं मंत्री हैं, वो भी अपने ज़िले के हैं, कहीं न कहीं उनका भी कोई यहाँ पर प्रभाव अपने रिजल्ट 10वीं क्लास के लिए 93.69 जो कि विगत वर्ष से 13% की वृद्धि हुई है। 12वीं कक्षा में हमारा 91.9 रहा रिजल्ट, जो कि लगभग 11% हमने पिछले वर्ष से वृद्धि। जो सर्विस है वो शायद पूर्ण होने वाली है। तो एमपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आज आ चुके हैं और नरसिंहपुर ज़िले में बहुत अच्छा यहाँ के छात्र छात्राओं ने अच्छा प्रदर्शन किया है। मुख्य खास बात यह है कि यहाँ सबसे अधिक बच्चे पास हुए, यानी पूरे मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो नरसिंहपुर ज़िले का रिजल्ट जो आया है इसमें सर्वाधिक छात्र और छात्राएं 10वीं और 12वीं में उत्तीर्ण हुए। हमारे साथ में जिला शिक्षा अधिकारी अनिल ब्योहार साहब हैं, उनसे जानते हैं कि ऐसा क्या आपने किया जिससे इतना अच्छा रिजल्ट आया। धन्यवाद सर। इसके लिए समय समय पर कलेक्टर महोदय और सीओ साहब के द्वारा भी हमारे विभाग की समीक्षा की गई, प्राचार्यों की समीक्षा की गई और उनको मोटिवेट किया गया। जैसे कि तिमाही परीक्षा परिणाम को लेकर, छमाही परीक्षा परिणाम को लेकर भी समीक्षा की गई और जो कमज़ोर परीक्षा परिणाम वाले विद्यालय थे उनको जिला स्तर से सुकाश नोटिस भी जारी किया गया, उनको वार्निंग भी दी गई। साथ ही हमने सभी प्राचार्य महोदय को टारगेट दिया हुआ था कि किसी भी विद्यालय का परीक्षा परिणाम 90% से कम नहीं आना चाहिए। दूसरा, प्रिंसिपल को भी हमने सुझाव दिया था कि वो भी अपने स्टाफ की बैठक लें और सभी विषय शिक्षकों को भी टारगेट दें कि उनके विषय का परीक्षा परिणाम 90% से कम नहीं होना चाहिए। और साथ ही जो हमारे निरीक्षण दल गए हैं उन्होंने बच्चों को मोटिवेट किया और शासन की विभिन्न योजनाओं का प्रचार प्रसार किया। जैसे कि यदि आपका अच्छा परसेंटेज बनता है तो आपको लैपटॉप है, निःशुल्क साइकिल है, और अच्छा परसेंटेज बनता है तो कॉलेज स्तर पे भी निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था शासन के द्वारा की जाएगी। तो इन सभी योजनाओं से बच्चों को अवगत कराया गया, तो उनमें भी कॉम्पिटिशन की भावना हुई और सभी की ये थी कि हम सभी को लैपटॉप मिले। तो ऐसी भावना कंपटीशन की बच्चों में जागृत की। उसका परिणाम ये है कि सभी बच्चे अच्छे नंबरों से पास हुए हैं और पूरे मध्य प्रदेश में हमारे ज़िले का रिजल्ट सबसे अच्छा रहा है। सर, एक खास बात देखी जाती है कि स्कूलों में ज़्यादातर टीचर बहुत से होते हैं जो लेट लतीफ़ी करते हैं, कम आते हैं। जो छात्र होते हैं उनकी अटेंडेंस पूरी नहीं होती। इसके भी कोई प्रयास किए गए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र स्कूल में आएँ और जो शिक्षक हैं वो भी विधिवत पढ़ाई कराएँ? सर, इसके लिए हमने बहुत प्रयास तो किए थे और साथ ही जो निरीक्षण के दौरान हमको जानकारी मिलती थी कि कोई शिक्षक लेट लतीफ़ आते हैं, विशेष तौर से उस प्राचार्य को मैंने निर्देशित किया कि आप डेली 10:30 बजे हमको आपकी उपस्थिति पंजी की फ़ोटोग्राफ्स भेजें। तो जब उन्होंने फ़ोटोग्राफ भेजना हमको चालू किया तब उनमें शिक्षकों में डर भय हुआ और वो भी समय से विद्यालय। मुख्य बात ये है कि जो शिक्षा वो हैं मंत्री हैं, वो भी अपने ज़िले के हैं, कहीं न कहीं उनका भी कोई यहाँ पर प्रभाव रहा कि इस कारण से इतना अच्छा रिजल्ट आया? सर, उनका भी काफ़ी प्रभाव रहा। उन्होंने भी वीसी के माध्यम से प्रिंसिपल्स को भी अपना मॉनिटरिंग की और समीक्षा की और समय समय पर अपने क्षेत्र में उन्होंने स्कूलों का भ्रमण किया। वहाँ भी उन्होंने हमारे प्रिंसिपल्स महोदय और शिक्षकों को प्रोत्साहित किया अच्छे अंक लाने के लिए। सर, खास एक बात और है सर, यदि मुख्य मोटी बात करें तो क्या रिजल्ट रहा है अपने ज़िले का? अपने रिजल्ट 10वीं क्लास के लिए 93.69 जो कि विगत वर्ष से 13% की वृद्धि हुई है। 12वीं कक्षा में हमारा 91.9 रहा रिजल्ट, जो कि लगभग 11% हमने पिछले वर्ष से वृद्धि की है। सर, अभी आप उनसे चर्चा हो रही थी तो आप बता रहे थे कि रिटायरमेंट है, मतलब जो सर्विस है वो शायद पूर्ण होने वाली है, तो ये बड़ी उपलब्धि आपके लिए तो है ही। साथ ही यदि आप बात करें और जिलों की और जो जिला शिक्षा अधिकारियों की कि वो कैसे काम करें जिससे अच्छे रिजल्ट आ सकें? सर, उसके लिए तो आपको सतत मॉनिटरिंग करना होगी स्कूलों की। साथ ही ये तिमाही और छमाही परीक्षा परिणाम है, इनकी आपको स्ट्रिक्टली समीक्षा करनी होगी। दूसरा, जिला स्तर से भी आपको जो एक्सपर्ट हैं, विषय एक्सपर्ट टीचर हैं, उनके द्वारा प्रश्न पत्रों का निर्माण करा के और स्कूलों तक पहुंचाएं
और समय समय पर वो भी आप परीक्षा कराएं और उस परीक्षा परिणाम की भी आप समीक्षा करें तो निश्चित ही अच्छे परिणाम आते हैं सर।